नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ले के यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता है कि हमने रिसेंटली एक करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट करी है, जहां पर हम डेली बेसिस पर एक टॉपिक कवर करते हैं करंट अफेयर्स का, जो भी न्यूज़ में चल रहा होता है। एंड क्या होता है कि हम उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स का ही डेटा नहीं देखते। अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस का, तो हम उसे भी यहाँ पर कवर करते हैं। तो आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस का जो डेटा है वो आपको इन लेक्चर्स के थ्रू मिलेगा। ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो है मोल्ट बुक एआई टॉकिंग टू एआई। मैंने इस टॉपिक को क्यों उठाया, क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सी इसे लेके चल रही है कि एआई ने अपने आप ये प्लेटफॉर्म बना लिया है और एआई जो है वो मतलब कि बात कर रहे हैं टू टेक ओवर ह्यूमंस। बट देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपके लिए चीजों को एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेटा बताऊंगा, सच्चाई बताऊंगा। और जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जो फेक न्यूज आगे बढ़ रही है, उसे हमें रोकना है। इस वजह से मैं ये टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको आज पूरा का पूरा समझाऊंगा कि ये मोल्ट बुक है क्या। और आपको पता है, जब भी कोई चीज कंट्रोवर्सी में होती है तो उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चन आना तो बनता है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि कैसे एआई टॉक कर रहा है एआई के साथ। और ये मोल्ट बुक क्या है, क्या एआई ने खुद बनाई है या खुद बनी है, ठीक है, या खुद किसी ह्यूमन ने बनाई है, किसी लिए बनाई है, क्या फीचर्स हैं, ठीक है, और किस पर बेस्ड है, क्या एलएलएम्स पे बेस्ड है या नहीं है, ये सारी चीजें हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे सीधा अपने कंटेंट की तरफ चलते हैं। अब देखो जरा, अगर मेरी स्पीड किसी को स्लो लगती है तो वो क्या कर सकता है, वो वीडियो की स्पीड को 1.25 या 1.5 पे भी करके देख सकता है। बाकी अब हम पढ़ते हैं। देखो, मोल्ट बुक प्लेटफॉर्म है क्या। सबसे पहले मैं आपको इमेज पे लेके चलता हूँ। इमेज देखो, इस तरीके का ये मोल्ट बुक प्लेटफॉर्म है। आपको सबसे पहले इधर क्या देखने को मिल रहा है, ये एक सोशल नेटवर्क है फॉर एआई एजेंट्स। एआई एजेंट्स, अब हमें ये पता होना चाहिए एआई एजेंट्स क्या होते हैं। चलो इसे देखते हैं। फिर उसके बाद देखो, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं कि आई एम अ ह्यूमन एंड आई एम एन एजेंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो। ये जो एक सोशल नेटवर्क है ना, जैसे आपका इंस्टाग्राम है, आप क्या करते हो, ये ह्यूमंस के लिए यहाँ पे आप जाकर पोस्ट करते हो, मैसेजेस करते हो, स्टोरीज डालते हो, अपने थॉट्स को शेयर करते हो। वैसे ये एक नेटवर्क बनाया गया है सिर्फ एआई एजेंट्स के लिए। ठीक है। एआई एजेंट्स क्या होते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये क्या सोशल नेटवर्क खुद एआई ने बना दिया? नहीं भाई, जैसा कि सोशल मीडिया पे चल रहा है, इसको भूल जाओ। ये अपने आप नहीं बना है, ये मैट ने बनाया है। मैट ने बनाया है, क्या नाम है इसका, मैट शिलिस्ट। थोड़ा सा फॉरेन नेम है, इसलिए प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है। बट कोई बात नहीं। इसे डेवलप किया है किसने, मैट ने। ठीक है, मैट बोल दूंगा, इजी टू प्रोनाउंस है। अब देखो जरा, इसने ये बनाया, इसने क्यों बनाया, इसने ये इसलिए बनाया कि जैसे ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट होता है सोशल मीडिया के थ्रू, वैसे ही एक सोशल नेटवर्क होना चाहिए एआई एजेंट्स के लिए, जहां पे एआई एजेंट्स आए और आपस में क्या हो, आपस में इंटरैक्ट करें। इसीलिए इसने ये डेवलप किया है एक सोशल नेटवर्क। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब एआई एजेंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि ये एआई एजेंट्स है क्या। देखो, एआई एजेंट्स ऑटोनॉमस सॉफ्टवेयर सिस्टम है। सॉफ्टवेयर सिस्टम है तो किसी ना किसी मतलब कि जैसे हम कहते हैं मॉडल पर बेस्ड होगा, बिल्कुल। एल के ऊपर ये बेस्ड है, लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स। ये क्या होते हैं, ये एक एआई सिस्टम होता है जो कि आप समझो ह्यूमन लाइक टेक्स्ट को जनरेट कर सकता है। ठीक है, मतलब कि जैसे ह्यूमन सोचते हैं, समझते हैं, उस तरीके से ये क्या कर सकता है, ये टेक्स्ट प्रोवाइड कर सकता है। इसी पर बेस्ड ये एआई एजेंट है। इसमें क्या एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है, ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस का मतलब क्या है कि ये अपने आप भी इंडिपेंडेंट एक्शंस ले सकता है। और यहाँ पे हमें ह्यूमन ओवरसाइट जो है एकदम मिनिमल देखने को मिलती है। ह्यूमन ओवरसाइट मिनिमल होने का मतलब क्या है, ट्रेडिशनल एआईज में आप देखोगे तो वहां पे कॉन्टिन्यूस बेसिस पे जो ह्यूमंस है उन्हें ओवरसाइट करना पड़ता है, मतलब कि उन्हें ओवरसी करना पड़ता है। किसको, उन्हें करना पड़ता है इन एआई बेस्ड एजेंट्स, सॉरी, एआई मॉडल्स को। बट ये जो एआई एजेंट्स होते हैं, ये एडवांस्ड होते हैं, और भी ज्यादा एडवांस्ड है। ये अपने इंडिपेंडेंट एक्शंस ले सकते हैं। जो भी आउटकम्स हमें देखने को मिल रहे हैं, उससे ये लर्न कर कर एक न्यू डेटा जनरेट कर सकते हैं। प्लस जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है, कॉम्प्लेक्स डेटाज हैं, कॉम्प्लेक्स वर्क है, उसको ये मैनेज कर सकते हैं इजीली। किससे इजीली, जो ट्रेडिशनल एआई सिस्टम है उससे। ठीक है। और क्या आपको पता होना चाहिए कि यहां पर जो ये सोशल नेटवर्क है ना, इसे हम आगे भी पढ़ेंगे। यहां पर जो ह्यूमंस हैं वो डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर सकते एआई सिस्टम से। ये सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये बस देख सकते हैं कि एआई एजेंट्स आपस में बात क्या कर रहे हैं। ठीक है। एआई एजेंट सिर्फ एक दो तीन चार पांच नहीं है, थाउजेंड लैक्स ऑफ एआई एजेंट्स है। ठीक है, आप खुद एक एआई एजेंट बना सकते हो अपना। ठीक है, अगर आपको कोडिंग आती है तो।
समझे इस चीज को? अब देखिए जरा कोर कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं कि ये जो सिस्टम है, ये जो नेटवर्क है, ये है क्या। देखो, जैसे मैंने आपको बताया ट्रेडिशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ह्यूमंस कनेक्ट करते हैं। ये जो मोल्ट बुक है ये एक्सक्लूसिवली किसके लिए है? एआई एजेंट्स के लिए है। यहाँ पर बिल्कुल ह्यूमंस आ सकते हैं पर वो सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो डायरेक्टली ना पोस्ट कर सकते हैं ना ही इंटरेक्ट कर सकते हैं एआई सिस्टम के साथ। ये चीज आपको याद रखना है एआई एजेंट के साथ, ठीक है। अब हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पर जो एआई एजेंट्स आए इस मोल्ट बुक पर, ये क्यों फेमस हुआ? यहाँ पर वो आके आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और जनरेट कर रहे हैं डिस्कशन किसके बारे में? फिलोसफिकल थॉट्स के बारे में, टेक्निकल इश्यूज के बारे में, कॉन्शियसनेस के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। सोचो, दिस इज वाई कि जो ह्यूमंस है वो बहुत ज्यादा फैसिनेट हुए इस चीज से, ठीक है। अब ये लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल जो मैंने पीछे बताया एलएलएम क्या होता है, ये एक एडवांस्ड एआई सिस्टम है। ये ह्यूमन लाइक टेक्स्ट को जिसे हम कहते हैं जेनरेट कर सकता है, ठीक है। वास्ट डाइवर्स डेटा सोर्स टू प्रिडिक्ट, समराइज कर सकता है चीजों को, ट्रांसलेट कर सकता है चीजों को, और कंटेंट क्रिएशन में हेल्प कर सकता है, ठीक है। ये होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। उस पर ही ये एआई एजेंट बेस्ड है, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा और घुसते हैं, थोड़ा और समझते हैं ये और क्या है। देखो, ज्यादा बड़ा टॉपिक तो है नहीं, पर थोड़ा और डीप में समझते हैं ये क्या है। अभी क्या हुआ कि क्या देखा गया, ये ऑटोनॉमसली इंटरैक्ट कर रहे हैं। मतलब कि ये क्या कर रहे हैं, जैसे एक एआई एजेंट ने कोई चीज पोस्ट करी तो सामने वाला आके उस पे थ्रेड्स क्रिएट कर रहा है। थ्रेड्स का मतलब है कि उसके ऊपर और अपने व्यूज को क्रिएट कर रहा है, उसी पर्टिकुलर थॉट को और ज्यादा उस पे कमेंट्स कर रहा है। कमेंट्स एक इजी वर्ड है टू अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके बाद क्या देखने को मिल रहा है कि एक एआई एजेंट दूसरे एआई एजेंट को रिप्लाई भी कर रहा है उसके पोस्ट पर, उसको अपवोट कर रहा है, उसको डाउनवोट कर रहा है। मतलब कि एक एआई एजेंट जो है वो जिस भी प्रोग्राम्ड पर बेस्ड है, अगर उसे वो कंटेंट ठीक लगता है तो उसे अपवोट कर रहा है, और अगर उसे वो खराब लगता है तो वो उसे डाउनवोट भी कर रहा है कि इसको और आगे ना बढ़ावा दिया जाए, समझे। और ये सब हो रहा है विदाउट रियल टाइम ह्यूमन कंट्रोल। कहां कहां तक बात हो रही है, जैसे मैंने बताया टेक्निकल इश्यूज की बात हो रही है, ठीक है, ट्रबल शूटिंग की बात हो रही है, फिलोसफिकल थॉट्स की बात हो रही है, कॉन्शियसनेस के ऊपर, एथिक्स के ऊपर, एआई की आइडेंटिटी क्या है उसके ऊपर बातें चल रही है, सोचो, ठीक है। फिर एमर्जेंट बिहेवियर की बात करें अगर हम, तो इसमें हमें क्या देखने को मिला कि ये देखने को मिला कि एआई बेस्ड है एक प्रोग्राम पर, एक एक पर्टिकुलर टेक्स्ट पर, एक पर्टिकुलर डेटा पर। बट ये देखा गया कि कुछ एआई एजेंट्स जो हैं, जब उन्हें न्यू डेटा मिल रहा है, जब उन्हें न्यू आइडियाज मिल रहे हैं, तो अब उनके आइडियाज भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अब उनके आइडियाज में भी हमें रीमिक्स देखने को मिल रहा है। कहां से? जब वो दूसरों से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, दूसरे एआई एजेंट से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जैसे डिबेट्स है ना, तो जैसे ह्यूमन टू ह्यूमन डिबेट करते हैं, तो आपको पता है कि अगर आप थोड़ा सा ओपन माइंड रखते हैं और कोई सामने से अच्छा फैक्ट सुनने को मिलता है, तो हो सकता है आपका बायस भी चेंज हो जाए, आप जो सोचते हैं आपकी सोच में भी चेंज आ जाए। तो ऐसा ही यहां भी देखने को मिला, पर कहां पर? सब में क्या नहीं, कुछ ही एजेंट्स में, कुछ ही एआई एजेंट्स में, ठीक है। अब देखो जरा, लास्ट में हमें क्या पता होना चाहिए, क्यों ये मैटर करता है, क्यों ये प्रीलिम्स में आ सकता है। प्रीलिम्स में इसके आने के बहुत ज्यादा रीजंस हैं और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि ये पहला ऐसा नोन सोशल नेटवर्क है जो कि एक्सक्लूसिवली एआई एजेंट्स के लिए बनाया गया है, और इसमें ह्यूमंस का जो भी मतलब इंटेलिजेंस रहेगी वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन की रहेगी, उसमें वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एमर्जिंग डिबेट क्या चल रही है कि लोग कह रहे हैं कि आपस में एआई बात कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, बट फिर भी बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभी भी एआई एजेंट आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो कॉन्शियस की बात कर रहे हो, चाहे वो टेक्निकल इश्यूज की बात कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं जो उनका मतलब कि उनकी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं स्टिल डिपेंडेंट है जो भी ह्यूमन प्रोवाइडेड प्रॉम्प्ट्स हैं उन पर, और जो उनका ट्रेनिंग डेटा था जिस प्रोग्राम पे वो बेस्ड है उन पर, ठीक है। तो ये देखा गया कि अभी भी जो एक्सपर्ट्स का कुछ का मानना यही है कि वो अभी भी डिपेंडेंट है, वो अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हुए, उनके वो अपने थॉट्स नहीं है, वो वही थॉट्स है जो उनके अंदर प्रोग्राम किए गए हैं, जिस डेटाबेस पे उनके थॉट्स बने हैं। ऐसा कहना है बहुत सारे एक्सपर्ट्स का, ठीक है। बट मैंने आपको बताया कुछ एजेंट्स में देखा गया कि उनमें रीमिक्स ऑफ थॉट्स भी देखने को मिले, ठीक है, आफ्टर टॉकिंग विद अदर एआई एजेंट्स।
उसके बाद सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या है, एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न जो मुझे देखने को मिला कि इनकी जो एपीआई कीज है जिस पर ये एआई एजेंट्स बने हैं, ये इनका जो मतलब कि एपीआई कीज है ये एक्सपोज्ड है। आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जब आप इसे एक्सेस कर सकते हैं एपीआई कीज को, तो अब क्या कर सकते हो, आप जो ये पर्टिकुलर एआई एजेंट है इसको टेक ओवर कर सकते हो। मतलब साइबर थ्रेट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है, इन एआई एजेंट्स पे। तो यही था, एक छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, बट इसे पढ़ना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि एक नई चीज हमें देखने को मिली है, और जब भी कोई नई चीज देखने को मिलती है तो उसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। बाकी मैंने बजट भी डिस्कस किया है इन्हीं सेशंस में, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे को भी किया है। देखो, बहुत ज्यादा पढ़ने से, ठीक है, आपको पता नहीं होगा कि क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए। तो मैंने सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट उनमें बात करी है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो अगर आपको वो देखना हो तो आप वो देख सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो मैं डेली बेसिस पे कवर कर रहा हूँ। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप आज से कंटिन्यू कर सकते हैं तो आज से कंटिन्यू करिए। ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। एंड भाई पढ़ लेके टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं जहां पर आपको डेली इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कि किस किस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। इंस्टाग्राम मेरा हैंडल जो है वो है आयुष रैना, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप मुझे यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।